हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और आज नंबर सिस्टम का ये 11वां भाग है। इसके पहले हमने 10 भाग में अलग अलग तरह के प्रश्नों को नंबर सिस्टम के सीरीज में कवर किया हुआ है। तो अगर अभी तक आप उनको नहीं देखा है तो मैथ चैप्टर वाइज के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए, हम आज टाइप 10 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। टाइप 10 क्या है? सिर, पैर या जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखिए, आज का टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो या तो मैथ में या तो रीजनिंग में आपको इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर आपको तरीका पता है, आपको लगाने का प्रोसेस पता है, आपको इसका ट्रिक पता है, तो आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को कई बार ट्राई करेंगे तब भी आप लगा नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग इसका बेसिक फार्मूला भी देखते हैं, बेसिक फंडा कैसे लगाने का है, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। देखिए, हम कई बार बता चुके हैं, फिर आज बता रहे हैं कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका ट्रिक जानिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन पर ट्रिक काम नहीं करता है, तो वहाँ पे आपको बेसिक से ही लगाना पड़ता है। या दूसरे केस में क्या होता है कि आप कई बार शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिक अगर पता होता है तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व करेंगे और फिर साथ में शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, और दोनों मेथड काफ़ी ईजी हैं। ठीक है, बस आप वीडियो में साथ में बने रहिए अंतिम तक, और यकीन मानिए ये जो आप 10-15 मिनट अपने लाइफ का दे रहे हैं उसमें इस तरह के प्रश्नों को लगाना आप अच्छे से सीख जाएंगे, और कभी भी आप ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं, 224 पैर हैं, तो कबूतर की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें देखिए, चूहे 4 पैर वाले, कबूतर 2 पैर वाले, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके प्रश्न कैसे आते हैं? इसके प्रश्न इसी तरह से आते हैं। उसमें 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जीव जंतु या पक्षियों का जिक्र किया रहता है, और पूछता है कि इसमें जानवर कितने होंगे। कभी 2 पैर वाले पूछ देता है, कभी 4 पैर वाले पूछ देता है। तो इसमें चलिए बेसिक्स हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं किससे? बेसिक से। ठीक है, ये हमारा ट्रिक नहीं है, हमारा बेसिक फार्मूला है। बेसिक कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसको देखिए। चूहे तो लिखेंगे आप, माना चूहे एक्स हैं। ठीक है, एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ चूहे हैं, कुछ कबूतर हैं। हमको उनका सिर पता है, अगर चूहे और कबूतर का सिर जोड़ दें तो 90 है, और उनका सबका अगर पैर जोड़ा तो हमको कितना है? 224 है। तो हम मान लेते हैं चूहे एक्स हैं और कबूतर वाई हैं, कबूतर वाई हैं। ठीक है, हम चूहे एक्स मान लिए और कबूतर वाई मान लिए। तो अगर सिर की बात करें तो सिर कितने होंगे टोटल? अगर एक्स चूहे हैं, एक्स कबूतर हैं, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएंगे? सिर की संख्या हो जाएगी। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक चूहे का एक सिर और एक कबूतर का एक सिर, दोनों मिला के एक्स प्लस वाई सिर। ठीक है, अब अगर बात करें हम पैर का, तो देखिए यहीं पे लिख लीजिए, सिर की संख्या कितनी दी हुई है? सिर की संख्या 90 दी हुई है, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान क्या हो गया? 90 हो गया। इस समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब पैर की अगर बात करें, देखिए अगर पैर की बात करेंगे तो चूहे के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, घर में पकड़ के देख लीजिएगा। तो 4 पैर होते हैं, कितना पैर हो जाएगा इसका? चूहे का पैर कितना हो जाएगा? 4x। एक चूहे के 4 पैर तो x चूहे के 4x पैर, प्लस कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। तो एक कबूतर के 2 पैर तो y कबूतर के 2y पैर। ठीक है, अब बराबर क्या दिया है? देखिए पैर का संख्या क्या दिया है? 224। 224 आप लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरण को लेकर के सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कबूतर की संख्या बताइए। कबूतर यानी कि y का संख्या पूछ रहा है, y का संख्या बताना है। तो हम करते क्या हैं, कोशिश करते हैं कि x वाली वैल्यू जो है खत्म हो जाए, यानी कि इन दोनों को जब लेके चले तो हमारा x वाला वैल्यू समाप्त हो जाए। तो करते क्या हैं, इसमें x है, यहाँ पे 4x है, तो इसको भी हम 4x बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम देखिए, अगर समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4y बराबर कितना? 90 गुणे 4 उधर भी हो जाएगा। देखिए 4 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 4 का गुणा x में भी होगा, 4 का गुणा y में भी होगा, 4 का गुणा 90 में भी होगा। कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4y बराबर 360। ये हमारा हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटा दीजिए। तो देखना है कि 4y ये बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ भी देखिए ये अंक बड़ा है, ये अंक छोटा है, यानी क्या होगा? घटेगा किस में से? यानी कि समीकरण 3 में से क्या घटेगा? 2 घट जाएगा। अब घटाइए तो 4x प्लस 4y में से क्या घटेगा? ऋण 4x प्लस 2y
घटेगा क्या हो जाएगा उधर 360, देखिए ये है, इसमें से घटेगा क्या 224 घटेगा, ठीक है, -224। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये माइनस जब अंदर जाएगा ये कोष्ठक हटेगा तो ये -4x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 4y ऋण 4x ऋण 2y बराबर, घटा दीजिए 360 में से कितना घटेगा 224 घटाइए, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, यहाँ 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अब x से ये वाला x कट जाएगा, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये गलत हुआ देखिए यहाँ पे, ये 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, ठीक है 136, ओके। अब देखिए 4y में से 2y घटे कितना बचेगा 2y बराबर 136, ठीक है, यानी कि हमारा क्या आया वैल्यू यहाँ पे देखिए आया है 2y बराबर कितना आया 136, तो y का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 136 बटे कितना 2, काट दीजिए कितना 2 छके 12 और 2 8 16, कितना आया 68, ठीक है। जब हम दोनों समीकरणों को लेकर सॉल्व किया तो हमारा y का वैल्यू कितना आ रहा है 68। हमसे पूछ रहा था बताइए कबूतर कितने हैं, तो कबूतर हम क्या माने थे, कबूतर y ही माने थे, और y का वैल्यू क्या आ गया 68 आ गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा 68 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक फार्मूला, मतलब इस ऐसे प्रश्नों को लगाने का बेसिक तरीका क्या होता है, हम उनमें जो प्राणी या फिर जो जीव जंतु या फिर 2 पैर वाले या 4 पैर वाले जिनका भी जिक्र किया रहेगा उनको हम x y z के फॉर्म में मान लेते हैं, फिर उनका पैर की जहाँ तक बात करेगा तो जो 4 पैर वाले उनमें 4 का गुणा, जो 2 पैर वाले उनमें 2 का गुणा करके उसको ऐड करके ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे हमने इसको लगाया। तो ये हमारा बेसिक फंडा है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको जो अभी तरीका बताने जा रहा है ट्रिक वाला उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर बाय द वे उसको आप भूल जाते हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे, वैसे क्वेश्चन को आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे और देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। अभी देखिए कितना ईजी है ट्रिक से लगाना, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये आपका बेसिक फार्मूला है, इसको भी जरूर एक बार तो जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि बेसिक से कैसे लगता है, ठीक है ना। चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं फटाफट। चलिए और क्वेश्चन और वाला सॉल्व करते हैं ट्रिक से। देखिए ट्रिक इसका बहुत आसान है, आपको करना क्या है उसको आप समझ लीजिए कि ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रिक के लिए 2 चीज़ पता होना चाहिए, क्या सिरों की संख्या, सिर कितने ये पता होना चाहिए, और पैर कितने हैं ये पता होना चाहिए। 2 चीज़ आपको प्रश्न में पता होना चाहिए, फिर आपको 2 पैर वाला पूछे या 4 पैर वाला पूछे, आप किसकी संख्या पूछ रहा है आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। सिर देखिए कितना है टोटल, सिर हमारा पहले क्वेश्चन के लिए 90 है और दूसरे के लिए 224 है, ठीक है। तो अब ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक देखिए होता है, देखिए 4 पैरों वाले जानवर की संख्या, ये निकालने के लिए ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं वो देखिए। करते क्या हैं, जितना पैर दिया रहता है उसका आधा कीजिएगा, ठीक है, और इसका अंतर कर दीजिएगा सर की संख्या से, सिर जितना रहेगा उससे सिर, बस यही आपका ट्रिक है। करना क्या है, पैरों की संख्या का आधा करना है और सिर की जितनी संख्या रहेगी उसके साथ उसका डिफरेंस निकाल लेना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका जो आधा करेंगे उसी में से सिर को घटाना है, ऐसा नहीं है। सिर और पैरों की संख्या का आधा करने पे जो आपको वैल्यू मिल रहा है उसका आपको डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना है, और ये जो डिफरेंस आएगा ये हमारे 4 पैरों वाली जानवरों की संख्या को बताएगा। तो अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 वाले की संख्या पूछ रहा है तो हम कुल सिर में से घटा देंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, हमारा सिर कितना दिया है, कुल प्रश्न में 90 दिया है और पैर कितना 224। इस ट्रिक से अगर निकाला है तो पैर कितना है, देखिए 224, यानी 224 बटे 2 करिए कितना आ रहा है, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 4, 112, और डिफरेंस करेंगे किससे, सिर की संख्या 90 से, कितना आएगा इसका अंतर, देखिए 112 में से 90 घटाइए 32 आ जाएगा। ये जो 32 आया ये 4 पैर वालों को आएगा। हमेशा जब भी आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे हमेशा 4 पैर वालों का संख्या पाएंगे। तो इस 4 पैर वाले कौन है, चूहे, यानी कि इस प्रश्न के लिए चूहे कितने हो गए 32। अगर आपसे इस प्रश्न में चूहे पूछा होता, कबूतर की जगह चूहे पूछा होता तो यही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछा कबूतरों की संख्या क्या है, तो अब देखिए चूंकि 90 सिर है यानी कि टोटल दोनों मिला करके कितने हैं 90 हैं। अब 90 में 32 जब चूहे हो गए तो कबूतर कितने होंगे, कबूतर बहुत आसान है, 90 हमारे टोटल संख्या है, उसमें से 32 चूहे हैं तो 32 घटा दीजिए, 10 में 2 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में से 3 जाएगा, सॉरी कहीं गलत हो रहा है, ये हाँ देखिए गलती हुआ है, 10 में से देखिए 2 में से जो 2 और यहाँ 22 बचेगा ना, ये गलती हुआ था। अब यहाँ पे 22 घटाएंगे आप,
ठीक है। अब 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, यानी कितना आया 68। यानी कि देखिए कितना आसान है लगाना, आपको पैरों की संख्या का आधा करना है और उसको सिरों की संख्या के साथ अंतर कर देना है। जो आपको अंतर मिलेगा वो हमेशा जो है 4 पैरों वाले जो जानवर होंगे उनकी संख्या मिलेगी। अगर आपको 4 पैरों वाला पूछा हुआ है तो बेस्ट ऑफ लक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो आप क्या करेंगे, सिरों की संख्या में उसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 पैरों वालों का, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक है, आप बस इसको याद रखिए। क्या करना है, पैरों की संख्या का आधा करना है और उसको सिर के साथ क्या करना है, डिफरेंस करना है। वो क्या बताएगा, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बताएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितना ईजी लगेगा, अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भेड़ व गडेरियों के एक समूह में, देखिए गडेरिया मतलब जो उसको चराते हैं, मतलब भेड़ को जो ले जाते हैं चारा पानी के लिए। तो भेड़ व गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, यदि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं, यानी कि जितना सिर रहा होगा उससे क्या 10 अधिक पैर हों, तो भेड़ों की संख्या समूह में कितनी है। यानी कि भेड़ के 4 पैर होते हैं और गडेरिया के 2 पैर, ठीक है। तो 4 पैर वालों की संख्या पूछा हुआ है, तो यानी कि आप इस ट्रिक पे अप्लाई करेंगे और जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ट्रिक को अप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर इस सूत्र से निकालने पे आएगा, मतलब पैरों की संख्या का आधा करेंगे और उसको सिर के साथ डिफरेंस करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको करके। आपको 2 चीज़ चाहिए, क्या, सिर चाहिए और पैर चाहिए। कितने पैर हैं कितने सिर हैं ये आपको पता होना चाहिए, फिर आप ट्रिक अप्लाई कर देंगे। ट्रिक क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैर की संख्या का आधा करेंगे और डिफरेंस करेंगे किससे, सिर से, ठीक है। बस यही आपका है। ये बराबर क्या देगा, 4 पैर वाले ये आपको देगा संख्या, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा ट्रिक है। अब देखिए सिर कैसे, इसमें 16 पैर हैं, ये तुमको पता है। टोटल पैर कितने हैं, 16 पैर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है यदि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं, यानी कि सिर की संख्या जितनी रही होगी, देखिए यहाँ पे सिर की संख्या मान लीजिए जो रही होगी उससे कितना 10 अधिक करेंगे तो क्या मिलेगा, पैर मिलेगा। ये देखिए कह रहा है कि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं, यानी कि सिर की संख्या जो होगी उसमें से 10 अधिक करेंगे तो क्या मिलेगा, पैर मिलेगा। तो सिर नहीं पता क्या है, प्लस 10 बराबर पैर कितना है, 16 है। तो सिर निकाल लीजिए यहाँ से, सिर देखिए क्या हो जाएगा, 16 ऋण 10 यानी कि 6, ठीक है। यानी सिर कितना मिल गया, 6 मिल गया। इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सोच लेंगे कि अगर प्रश्न ऐसे दिया हुआ है तो उसमें सिर कितना होगा, पैर कितना होगा। बस आपको सिर और पैर की संख्या अगर ज्ञात हो जाएगी तो आप बड़े आसानी से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सिर और पैर नहीं दिया है, थोड़ा सा कंडीशन लगा के दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये पहला प्रश्न था, इसमें कोई ट्रिक नहीं था, सीधे सिर और पैर की संख्या दिया हुआ था, आप सीधे अप्लाई ट्रिक कर सकते थे। लेकिन इसमें ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सिर कितने हैं, पैर कितने हैं, इसको निकालना। तो इस तरह से आप देखें कि अगर सिर की संख्या से 10 अधिक पैर हैं तो सिर 6 होगा और इससे 10 अधिक पैर होंगे, यानी कि पैर 16 हो जाएगा, जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है। अब जब हमको सिर और पैर मिल गया तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। हम जानते हैं 4 पैर वाला कैसे निकलेगा, पैर की संख्या यानी 16/2, इसका अंतर किससे करेंगे, 6 से। काटिए 2/16 यानी कि 8 का अंतर किससे, 6 से, और 6 का अंतर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 4 पैर वाले, यानी कि भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि देखिए 2, 8, 10, 12 इसका ऑप्शन है, यानी कि 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें 68 वाला सही हो जाएगा, हुआ था अभी, ठीक है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा तीसरा क्वेश्चन। अब तक आप समझ चुके हैं कि कैसे निकालना है। बस याद रखिए पैरों की संख्या का आधा कर देना है और उसको सिर की संख्या के साथ उसका अंतर निकाल देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। यानी कि 2 पैरों वाले पक्षी का या जंतु का संख्या पूछ रहा है। तो आपको लिखना क्या है, देखिए पैर कितने दिए हैं, पैर दिए हैं 140, सिर कितने दिए हैं, सिर दिए हैं इसके 48, ठीक है। अब पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, तो पहले 4 पैर वाले कैसे निकलेंगे जानते हैं आप। 4 पैर वाले कितने हो जाएंगे, बराबर पैरों की संख्या कितनी है 140, इसका आधा कर दीजिए, इसका डिफरेंस किससे करना है, सिर की संख्या से, यानी 48, काट दीजिए, 214 70, यानी कि 70 डिफरेंस 48। अब 70 में से 48 क्या बचेगा, देखिए 10 में से 8 जगह बचेगा 2, और यहाँ बचा 6 में से 4 जगह बचेगा कितना, 2, 22। ये क्या आया, 4 पैर वाले हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, यानी कि मुर्गी कितनी हो जाएंगी, मुर्गी ये क्या हुए, ये हमारे देखिए गाय हैं, ये हमारी गाय आई,
ठीक है। अब मुर्गी संख्या निकालना है तो कुल सिर कितना है, देखिए कुल सिर जो है 48 है, इसमें से आप घटा दीजिए 22। अब जो बचेगा वो क्या होगा, 2 पैर वाले का होगा, यानी 8 में 2 जाएगा बचेगा 6 और 4 में से 2 जाएगा बचेगा 26, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया था 22, 23, 24 और 26। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो कुल मिला जुला के कॉन्सेप्ट ये है आपको समझाने का कि आपको अगर बेसिक से लगाना है तो आप एक्स वाई मान के लगाएंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे वो पहले क्वेश्चन हमने देखा। और ट्रिक आपका बहुत आसान है, पैरों की संख्या का आधा करना है और उसको सिर के साथ डिफरेंस कर देना है। जो आपको आंसर मिलेगा वह 4 पैरों वाले जो जंतु होंगे उनका मिलेगा। उसके बाद आपको अगर 4 वाला चाहिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर 2 वाला चाहिए तो आपको सिरों की संख्या में से घटा देना है, जैसा कि आपने प्रश्न में भी देखा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैं आपको अभी सिखा रहा था कि आपको ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक नहीं काम आता है। आपको क्या करना होता है, आपको बेसिक से ही लगाना पड़ता है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कह रहा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या जो है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है। तो ऐसे प्रश्न में अगर आप लगाने लगेंगे तो आप सिरों की संख्या आपको पता ही नहीं है तो आप पैरों की संख्या भी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को जो है आपको बेसिक से ही लगाना पड़ता है। तो कैसे लगेगा उसको जरा देखिए। इसमें क्या करेंगे, वही पहला जो क्वेश्चन लगाए वैसे करेंगे। माना भैंस कितना मानेंगे हम, x मान लिए, और क्या दिया है देखिए बत्तख, तो मान लेंगे इसी में क्या, बत्तख हमारे क्या है y, ठीक है। तो भैंस x मान लिए, बत्तख y मान लिए। तो अब सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, यानी कि पैर कितने हैं देखिए, पैर सिरों की संख्या से। अब सिरों की संख्या देखिए, इसका x सिर है, इसका y सिर है, तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई सिरों की संख्या हो जाएगी। अगर x भैंस है, y बत्तख है, तो सिरों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, दोनों का सिर जोड़ देंगे तो सिरों की संख्या हो गई। अब कह रहा है सिरों की संख्या के 2 गुने, यानी कि इस संख्या का 2 गुने से कितना, से 24 अधिक, 24 अधिक कर रहा है यानी 24 जोड़ देंगे, यानी कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर हैं। इस प्रश्न के लिए कह रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तो भैंसों की संख्या बताइए। तो अब देखिए करेंगे क्या, ये तो हमारा पैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया, लेकिन अगर आप इन दोनों को बस देखें तो इनका पैर क्या हो जाएगा, इनका पैर क्या होगा, एक भैंस है उसके 4 पैर होंगे तो कितना पैर, देखिए एक भैंस के 4 पैर, तो x भैंस अगर हमारे पास है तो क्या हो जाएगा 4x पैर, प्लस एक बत्तख के 2 पैर, तो हमारे पास y बत्तख है तो क्या हो जाएगा 2y पैर, ठीक है। यानी ये भी पैरों की संख्या है और ये प्रश्न के अकॉर्डिंग पैरों की संख्या है। अब चूंकि पैरों की संख्या तो बराबर ही होगी, चाहे किसी भी तरह से निकालना है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, लिखेंगे। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई और प्लस कितना 24, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 4x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y प्लस कितना 24। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए 2y से 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए आप, 1 मिनट, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कैसे कैंसिल हो रहा है तो क्या कीजिए, इन दोनों को लेकर के इधर आ जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y, ये तो यहीं पर रहेगा, ऋण ये देखिए प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा ऋण में, यानी ऋण 2x, ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा ऋण 2y बराबर क्या बचेगा इधर 24, ठीक है ना। अब देखिए 2y और 2y, ये प्लस में है एक माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 4x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर कितना 24, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2, काट दीजिए कितना आएगा 12, ठीक है। यानी कि कितना आया 12, यानी कि कुल भैंस कितने होंगे 12 होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यही आपसे क्या कर रहा था, यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है, कि भैंसों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये टोटल पूरा प्रोसेस रहा इन प्रश्नों को लगाने का, जो पैरों पे और सिर पे या जानवरों पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो इनको आप बेसिक से भी लगाना सीख लीजिए, इनको ट्रिक से लगाना भी सीख लीजिए। ट्रिक इनका बहुत आसान है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि पैरों की संख्या का आधा करना है और सिरों की संख्या के साथ उनका डिफरेंस कर देना है। जो आपका आंसर आ जाएगा वो 4 पैर वाले जो जंतु होंगे उनका आंसर, उनका उत्तर होगा। तो अगर 4 पैर वाला पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, अगर 2 पैर वाला पूछा है तो आप सिरों की संख्या में से उसको घटा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कहीं भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी बात यह कि देखिए आजकल मतलब जो कोविड-19 का ये पूरा चला पूरा साल जो प्रॉब्लम रहा,
ठीक है। तो इसके चलते ना वैकेंसी आई है और ना कोई फॉर्म आया है, ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप पढ़ाई को अपने बंद कर चुके हैं या फिर अपना पढ़ना मतलब जारी नहीं रखे हैं तो ये थोड़ी गलत हो जाएगा आपके लिए। बात यह है कि देखिए वैकेंसी तो आज नहीं तो कल आनी है, ठीक है। अगर देखिए गवर्नमेंट अगर वैकेंसी अभी नहीं निकाल रही है तो इसका मतलब है कि देखिए जब चुनाव का टाइम आएगा तो उसको अपना सीट बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए मजबूरी है कि वैकेंसी वो निकाले और क्लियर करे, ठीक है। क्योंकि भारत युवाओं का देश है और यहाँ के युवा अगर रोजगार प्राप्त ही नहीं करेंगे तो वैसी सरकार क्यों चुनेंगे जो उनको रोजगार ही नहीं दे रही है। तो उनकी मजबूरी है कि वो वैकेंसी निकालेंगे और बहुत सारी वैकेंसियाँ जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बहुत सारे सीट जो खाली हैं। तो आपका अभी काम क्या है कि अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। क्योंकि मौका आपको जब मिले, मौका आपको मिलेगा ये तो श्योर है, लेकिन जब मौका आपको मिले तो आप खुद तैयार रहें, इतना तैयार रहें कि उस मौके का लाभ उठा पाएँ, ठीक है। क्योंकि मौका जो जितना छोटा शब्द है उतना ही कम टाइम के लिए मिलता है। तो अगर कहीं मौका मिला और आपकी तैयारी नहीं रही तो आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से मैथ को सीख सकें। और साथ में आप कौन सा चैप्टर आगे पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अभी हम ये नंबर सिस्टम ख़त्म होने वाला है तो उसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें ये आप बताइएगा। और साथ में और क्या पढ़ना चाहते हैं, जैसे रीजनिंग और पढ़ना चाहते हैं, कौन से चैप्टर में आपको समस्या होती है, तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ठीक है। उसको हम दूर करेंगे और बस बने रहिए हमारे साथ। इस तरह से हम लोग मैथ को सीखते रहेंगे, साथ में रीजनिंग को भी सीखा जाएगा। तो बस आप दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि और आगे हम लोग और डेवलप करेंगे। हम अपने इस SP एजुकेशन क्लब को जो है और आगे ले जाएंगे। इस क्लब के मेंबर्स जो है एक दिन काफ़ी सारे होंगे, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।